बरखन के जो लिस्ट है आई हुई एक सेट की, बरखन में डबल लिस्ट है। एक की मैं आपके सामने वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें पूरी वीडियो में बोलकर बताया है। इस वीडियो में आप देखते रहिए। जिसका भी नाम अगर वोट कट रहा है, नो है या यस है, किस कारण है, वो पूरा मैटर आपको इसमें दिख जाएगा। और आप इस लिस्ट में देख लीजिए आपका वोट कट रहा है तो किस कारण, और अब्सेंट है तो क्यों आपने वोट नहीं अभी तक भरा है। और जिन लोगों के अब्सेंट दिखा रहा है या परमानेंटली शिफ्ट दिखा रहा है या ऑलरेडी सीटेड दिखा रहा है, कुछ भी मैटर दिखा रहा है, तो वो लोग जाकर बीएलओ साहब से संपर्क करके और अपना वोट अवश्य दिखवा लें और बनवा लें और सही करवा लें। बरखन की पूरी लिस्ट है, आप देख लेना। जो लोग बाहर हैं, अगर अभी भी कल का समय बचा हुआ है 15 तारीख का, तो आप उसमें देख लें और सही करा लें। बरखन के मेरे भाइयों, ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, इसमें जिसके सामने लिखा हुआ है परमानेंटली शिफ्ट, तो या तो आपका दूसरा बोर्ड बना हुआ है और या फिर आपका बोर्ड किसी दूसरी जगह है, या तो डबल है या दूसरी जगह है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो आप सामने आपको वीडियो एक दिखती होगी, इसमें जितने भी नाम हैं, इसमें ज़्यादातर लोगों के यस लिख के आ रहे हैं, लेकिन ये कोई एक सोनी है, इनका लिख के आ रहा है अब्सेंट, तो इसका मतलब इनने फॉर्म नहीं भरा है। एक है तरन्नुम, इनका भी अब्सेंट लिख के आ रहा है। दूसरा एक आप नीचे देखेंगे रेवती देवी, इनके सामने देखो आप लिख के आ रहा है डेथ, इसका मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, ये सामने आ रहा है, इसके सामने लिखा है परमानेंटली शिफ्ट, तो ये है सुमित्रा देवी। इनका वोट या तो डबल है या किसी अन्य जगह पर बना हुआ है। तो इसमें आप ये जो एपिक नंबर दिख रहा है, आपको वोटर लिस्ट की संख्या दिखती होगी। ये जो दूसरा वाला कॉलम है, एक एस पॉइंट नंबर पॉइंट, तो इसको नहीं, आप अपना सीरियल नंबर देख लें। जो दूसरा नंबर है 1 2 3 4 5 करके है, दूसरे नंबर पे ये आपका वोटर आईडी कार्ड मान लो या लिस्ट में आपका सीरियल नंबर मान लो। इसमें आप देखो तो मैं आपको बता दूं, बरखन के जो लोग हैं ये हैं राम सनई, थोड़ा छोटा कर लूँ, राम सनई, और एक मोहिनी के सामने लिखा हुआ है परमानेंटली शिफ्ट, यानी ये दूसरी जगह बना हुआ है। और ये टोटल यस है। अब ये दो आए हैं देखो नीचे, एक तो हैं मंगल सेन और दूसरी है गीता देवी। इनके सामने ये शिफ्टेड मतलब ये परमानेंटली कहीं दूसरी जगह शिफ्ट है। ये सब परमानेंटली शिफ्ट चल रहे हैं। जिसके सामने यस लिखा हुआ है वो वोट SIR के थ्रू मतलब सही हो चुका है, SIR के माध्यम से वो सही हो चुका है। पर जिसके सामने ये नो का जो मैटर है, ये आप अपना देख लें, राम कुमार, ये परमानेंटली शिफ्ट, इनका डबल वोट है। ये हैं सुरेश पाल सिंह, इनका परमानेंटली शिफ्ट है। और मैं दूसरी आपको बता दूं, ये परमानेंटली शिफ्ट ज़्यादा आ रहे हैं। अब एक आपको नया शब्द सुनने के लिए मिलेगा, ये हैं मुनीश कुमार, इसमें है अब्सेंट, मतलब या तो इनने फॉर्म भरा नहीं है, और फॉर्म भर गया है तो इनका मोबाइल में सर्वर की वजह से डिलीट हो गया, और डिलीट हुआ है तो ये अपने BLO से जाकर तत्काल संपर्क करें। ये बरखन की लिस्ट है, आप अपना नाम इसमें वीडियो में हल्के हल्के देखते रहें। मैं आपके सामने पूरी वीडियो चलाकर दिखा रहा हूँ। इसमें ये हैं परमानेंटली शिफ्ट, ये हैं हीरा कली कोई, दूसरा ये परमानेंटली शिफ्ट हैं पूनम गंगवार, और ये अब आए हैं अब्सेंट के कई लोग आए हैं। इनने पता लग रहा है पूरे परिवार ने फॉर्म नहीं भरा, यानी का एक मोबिन, रिजवाना भी, परवीन, तरुण कुमार तो परमानेंटली शिफ्ट हैं। और अब्सेंट हैं अंजलि गंगवार से, कहीं अब्सेंट हैं। और अंजलि गंगवार के बाद हैं एक तरुण कुमार, ये परमानेंटली शिफ्ट हैं। ये इनका दूसरी जगह कहीं बोर्ड बना हुआ है। और आपको बताऊं, संतोष कुमार जी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका बोर्ड अब कट गया है। और ये हैं शांति देवी, ये परमानेंटली शिफ्ट, इनका दूसरी जगह कहीं बोर्ड बना हुआ है। और एक यहाँ हरीश कुमार गंगवार, ये भी परमानेंटली शिफ्ट है, इनका डबल वोट है। परमानेंटली शिफ्ट के बाद सामने आप देखते रहिए, इनका डबल वोट होगा। और ये है कोई अब्सेंट किश्वरी बानो,
किस्वनी बानू अपसेंट हैं, तो इनने अभी अपना फॉर्म नहीं भरा है। और परमानेंटली शिफ्ट लाजवती और ये शिफ्ट ममता, ये भी कहीं शिफ्ट है, इनकी शादी हो गई होगी या दूसरी जगह बना, इसी लिस्ट में दूसरी जगह बोर्ड बना हुआ होगा। और आपको बता दूं, एक ये मोहम्मद सलीम, ये परमानेंट, ये डबल बोर्ड होगा इसलिए से मोहम्मद, ये शहजादी कोई इनकी डेथ हो गई है, इसके सामने लिखा हुआ है नो के बाद डेथ हो गई है। और एक हैं बुंदन वक्स, इनकी डेथ हो चुकी है, इनका उसके सामने डेथ लिखा हुआ है। अगर आपके बोर्ड के सामने नो लिखा है तो उसका कारण जानकर, और आपका बोर्ड सही है, परमानेंट दूसरी जगह कहीं बोर्ड बना हुआ नहीं है। यह है एक एक चीज़ और आप देखिए, यह है जावेद हुसैन, इसके सामने लिख के मतलब लिख के आ रहा है ऑलरेडी इनरोलमेंट, मतलब ये इनका ऑलरेडी इनरोलमेंट इसके लिए इसलिए लिख के आ रहा है कि इनका एक ही वोटर लिस्ट में दो जगह वोट होगा, तो इनने इसलिए इस पर लिख दिया है कि ऑलरेडी इनरोलमेंट, इनका पहले ही हो चुका है। और ये हैं नन्नी, इनकी किसी की डेथ हो गई है। और रुखसार परमानेंटली शिफ्ट, ये तो शायद हमारी बीवी का नहीं, ये नहीं, ये एक है महज कोई। और सद्दीकन, सद्दीकन के सामने डेथ, मेरी समझ से तो ये गलत है, इन्हें देखना चाहिए सद्दीकन को। ऑलरेडी शिफ्ट परवेज, परवेज का कहीं और शायद बोर्ड बना हुआ होगा। और दूसरा ये बरखन के लोग जो हैं वो इस लिस्ट को देखते रहें, इसको देखने से आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे कितने वोट कट गए हैं और किस किस का किस वजह से कटा है। ये हैं शहनाज बानो, ये परमानेंटली शिफ्ट हैं। और रहमत शाह अपसेंट, रहमत शाह भाई भट्टे पे कहीं गए हुए हैं, ये अपना आके और ये अपसेंट हैं, दोबारा फॉर्म भर दें। और अजमत शाह भाई, ये भी शायद अपसेंट दिखा रहे हैं, तो ये भी अपना फॉर्म भर दें अजमत शाह भाई। और तरन्नुम भी परमानेंटली शिफ्ट है कहीं पे, अगर इनका सही है तो ये देख लें। इर्रत भी हैं कोई, ये भी परमानेंटली शिफ्ट हैं। और ये परमानेंटली शिफ्ट ईदुन्निसा, इनका भी बोर्ड कहीं दूसरी जगह बन चुका है, ईदुन्निसा का परमानेंटली शिफ्ट। और एक ये शबनम है कोई, हाँ वो तो डेथ होगी शबनम बाजी की। और परमानेंटली शिफ्ट, परमानेंटली शिफ्ट गुलफरा भी, गुलफ्सा भी है, गुलफ्सा भी परमानेंटली शिफ्ट, महराज भी, इकबाल, ये लोग परमानेंटली या तो इनके डबल हैं, या अगर इन्हें कोई दिक्कत हो तो ये पंचायत घर पर जाकर और BLO के समक्ष पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान करवा लें। और ये अपसेंट हैं एक यासीन, मोहम्मद यासीन, ये अपसेंट हैं, ये अपना फॉर्म भरें। और परमानेंटली शिफ्ट गुलिस्ता भी, ये इनका वोट कट गया शायद। एक है खाली कोई बानो, बानो ये डेथ लिख के आ रहा है, छोटा की अम्मी तो नहीं है, ये गलत तो नहीं हो गया। तस्लीम रहमानी बानो, अच्छा बानो इश्तियाक भाई की अम्मी हैं, उनका वो चलो डेथ हो गई है। पर अपसेंट ये बहुत ध्यान से देखें, ये कहें कोई मोहम्मद उस्मान, ये अपसेंट हैं, ये अपना फॉर्म भरें मोहम्मद उस्मान। सवाना भी परमानेंटली शिफ्ट, कोई बात नहीं, परमानेंटली शिफ्ट। अपसेंट वाले ज़रूर ध्यान, लाल मोहम्मद, इनका फॉर्म पहुंच गया है, रईसन का भी फॉर्म पहुंच गया है, ये परमानेंटली शिफ्ट थे, मैंने इनके फॉर्म दिए हैं। और खुशनुमा भाभी किधर गई, अच्छा उनका तो फॉर्म ही भर गया, चलो। मुमताज़, हाँ खुशनुमा भाभी ये जो अपसेंट है इनका भी फॉर्म पहुंच गया है, इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सना कोई शिफ्ट हैं। और अपसेंट, अपसेंट वाले दो लोग एक और आए अपसेंट, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, अच्छा मोहम्मद रिजवान शकूर अहमद, इनका डबल वोट था इसलिए एक एक में ये अपसेंट हैं और एक में इनका बना हुआ है, मेरे घर के आसपास में ही था। अपसेंट में ये हैं नत्थू बख्श, नत्थू बख्श अपसेंट हैं, बिलाल के अब्बा। तो इनका अलीमुद्दीन नाम से होना, आईडी तो अलीमुद्दीन नाम से है सब। अच्छा एक अपसेंट और हैं बरीसन, ये बरीसन सद्दाम, जरीना बानो,
ये बरीसन कौन? शायद आबिद हुसैन भाई की अम्मी है, अब्दुल मजीद। एक एब्सेंट और है परवीन। अरे ये मुल्ला जी भैया की बीवी ने भरा नहीं है फॉर्म। मजीद मुल्ला जी, परवीन, इनका एब्सेंट है। चलो इनसे सुबह कहना होगा। शहनाज भी एब्सेंट। ये शहनाज, अच्छा एब्सेंट शहनाज, आसिया, शहनाज। और ये ऑलरेडी इनरोलमेंट, ये कहें ये मोहम्मद अयूब हसन, ये ऑलरेडी इनका कहीं बना हुआ है इसलिए इनका बोर्ड पकड़ में नहीं आया। ये शिफ्टिंग वाले जो हैं ये लोग अपना ध्यान दे लें। मिस्कीन शिफ्ट मोहम्मद आरिफ, मिस्कीन ये कोई और हैं, गुलसा। और ये डेथ कितनी होगी? सज्जाद, अच्छा सज्जाद बाबू भाई का लड़का, इसकी डेथ हो गई है। और ये एब्सेंट हैं तसद्दक हुसैन। ये एब्सेंट क्यों हैं तसद्दक? अच्छा इनका डबल बोर्ड था इसलिए इनने एक नहीं भरा है। तसब्बर फुफानी। और ये कौन है? परमानेंटली शिफ्ट मैविस भी, ये कहीं शिफ्ट हो गई। एब्सेंट जरीना हैं कोई, वो एब्सेंट हैं। और ये किसके परिवार में हैं? मोहम्मद अयाज। अच्छा जरीना अयाज भाई भारत मेडिकल वाले, आपकी फैमिली में कोई जरीना है और जो एब्सेंट दिखा दिया, इनका फॉर्म भर दो। एक एब्सेंट में मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अशरफ भाई एब्सेंट हैं आप, उसमें आप अपना फॉर्म भर दो। सबाना। और कितने लोग रह गए हैं अभी इस लिस्ट में? ये जो परमानेंटली शिफ्ट हैं ये भी लोग देखते जाएं। एक है कोई रुखसार भी, और दूसरा है शाइस्ता भी। ये परमानेंटली शिफ्ट कहीं दिखाया जा रहा है, अगर शादी हो गई हो तो कोई बात नहीं। परमानेंटली शिफ्ट रेशमा भी। मोहम्मद अयाज, मोहम्मद अयाज परमानेंटली शिफ्ट क्यों दिखाया? अच्छा वो उसका डबल वोट है। एब्सेंट वाले फ़िलहाल ध्यान दें। ये हैं अजमीरन, अजमीरन है जीनत जहाँ। अजमीरन जो है ये बहुत ध्यान से दें क्योंकि ये एब्सेंट क्यों हैं। इसका कारण या तो डेड मतलब कुछ भी जो भी हुआ हो उसका कारण खुला होना चाहिए जिससे कि पता लग जाए। नूर बानो ये परमानेंटली शिफ्ट हैं, लेकिन रेशमा बानो ये एब्सेंट हैं। इनका रेशमा बानो के परिवार वाले देख लें। हुसनारा भी डेथ, इनकी डेथ है। शाहीन, शाहीन एब्सेंट हैं अभी तक। मोहम्मद कयूम, ये शाहीन हैं जो एब्सेंट दिखाई जा रही। रूबी। और एक ये हैं शमसीरन डेथ, ये शमसीरन कौन सी है पता नहीं। अच्छा डेथ वाले और ध्यान देख लें। ये सायरा बेगम, सायरा बेगम, मोहम्मद अहमद, ये सायरा बेगम कोई डेथ है अगर देख लें, मेरी तो पकड़ में नहीं आया है। मोहम्मद सैफ डेथ, मोहम्मद नईम डेथ पता नहीं। अच्छा मोहम्मद नईम रछोला वाले भाई ख़त्म हो गए, उनका है ये। मोहम्मद सैफ तो पता नहीं कौन है। और एब्सेंट हैं एक ये साबिर शाह, साबिर शाह भाई एब्सेंट क्यों हैं यार? ये आबिद भाई से बोलना पड़ेगा। और परमानेंटली शिफ्ट एक एब्सेंट और आए हैं रसीतन, रसीतन हैं जी कोई, वो एब्सेंट आई हैं। इनने फॉर्म अपना क्यों नहीं भरा है अभी तक। और मोहम्मद रिजवान ये भी एब्सेंट है। मोहम्मद रिजवान देख लें भैया। मेराज बानो, परवेज, रेशमा, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद रिजवान एब्सेंट हैं। और एक मैं आपको बता दूं, और ये शारवीन भी, ये तो परमानेंटली शिफ्ट आई हैं, कोई बात नहीं इनकी शादी। एब्सेंट वाले देख लें फिर से। रहीसन, ये रहीसन, सायरा, मोहम्मद आज़ाद, ये रईसन है कोई जो एब्सेंट आई हैं। और मोहम्मद उमर एब्सेंट हैं, बंधन बख्श। और एब्सेंट वाले ये बरखन वाले लोग देख लें, जिन जिन लोगों के सामने एब्सेंट है वो BLO साहब से जाकर संपर्क करें। और ये सारी देखो पूरी लिस्ट हो गई है। जुल्फ़िकार तो यस पे हैं। एक और आया है ये महमूदन डेथ, अच्छा नेताजी की अम्मी,
नरई वाले साबिर भाई की बीवी महमूदन, चलो ये तो सही है। परमानेंटली शिफ्ट, एक अपसेंट और आया है मोहम्मद ताहिर। ये मोहम्मद ताहिर कौन है? 1286 1290। अच्छा, मोहम्मद सही चाचा के यहाँ ये होगा शायद, उन्हीं का है। चलो, उनने तो अपना सही करा लिया है। तो ये बरखन की लिस्ट है। मैं आपको बता दूं, जो आपके सामने अब जूम होके आ रही है, ये जो है देखो, इस समय जो लाइन दिख रही है, ये है आपकी वोटर आईडी संख्या, मतलब जो आपका वोटर लिस्ट में जहाँ पे नाम है, ये है आपका एपिक नंबर। जो आपके वोटर लिस्ट पे जैसे आधार के 12 अंक होते हैं, इसी तरीके से ये जो है आपका जो पुराने ज़्यादा लोगों के वोट बने हुए हैं उनका लिख के आता है UP 12, या कुछ का UP 13 भी है, UP 53 जीरो 053 करके FKW, ये नए वोट बने हुए हैं। AAI 24 34, इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ये एपिक नंबर हैं। और जिन लोगों के मैंने अभी आपको सब बताए थे, तो वो अपनी वीडियो इसमें देख के और फिर से मेन चीज़ आपको देखना ये है, यस और नो। नो के सामने कंडीशन क्या है, कंडीशन ज़रूर देख लें। और अपसेंट वाले जो आपको ये दिख रहा है, सबसे बड़ा जूम है अभी जो एकदम फेस पे है, ये अब अपसेंट का कारण देख लें कि अपसेंट क्यों है। और सभी लोगों से निवेदन है कि अपना, अगर किसी के सामने अपसेंट है तो वो अपना सही करा ले। जो भी दिक्कत आई हो, जो सबके नाम बोल दिए हैं। धन्यवाद। राशन कार्ड धारक प्रियजन, मैं आपको बता दूं, राशन कार्ड 2-3 महीने से जिन लोगों ने KYC नहीं कराई थी, तो उनके राशन कार्ड कट गए थे। कुछ लोगों के यूनिट कट गए थे। लगभग लगभग ये 80% राशन कार्डों में ऐसा हुआ था। और कुछ लोग नए पात्र भी थे। तो राशन कार्ड को लेकर मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक आवश्यक सूचना ये है, SIR के काम की वजह से राशन कार्ड में और सभी कार्यों में, सरकारी जो कार्य काम हो रहे थे, उनमें कुछ ना कुछ कमियां या कुछ समय के हिसाब से जो अधिकारी थे वो SIR में लग गए थे, इसलिए काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब राशन कार्ड को लेकर एक अपडेट आ रही है कि जिन जो लोग पात्र हैं और राशन कार्ड के लाभार्थी हैं, वो KYC की वजह से अन्य किसी कारण से उनके यूनिट या कार्ड कटे हुए थे, तो वो लोग अब ऑनलाइन कराकर और अपने, अगर आपका यूनिट कट गया है और 5 साल से अधिक का कोई व्यक्ति है, तो वो अपनी ऑनलाइन कराने के बाद और या तो अपने डीलर से मिले, कोटेदार, और या सचिव साहब के पास इसके यूनिट की ऑनलाइन जमा करवा दे। सचिव साहब के पास अगर नहीं, तो सचिव साहब से और ग्राम पंचायत सहायक और प्रधान जी से अपने, या नगर नगर में जो वार्ड मेंबर हैं या नगर पंचायत अध्यक्ष, इन लोगों से अपने सत्यापन कराने के बाद में और ये सप्लाई में जमा कर दें, आपका यूनिट चढ़ जाएगा। और जिन लोगों के नए जो लाभार्थी हैं, राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया 12 तारीख के बाद, जब से SIR का काम इधर थोड़ा स्लो, मतलब ख़त्म हुआ है, तब से राशन कार्ड का काम फिर रनिंग में स्टार्ट हो गया है। जो भी लाभार्थी है, तो वो अपना राशन कार्ड सबसे पहले आय बनवाए। आय बनवाने के बाद में अपना राशन कार्ड किसी भी जन सुविधा केंद्र से ऑनलाइन कराए। ऑनलाइन कराने के बाद फिर अपने ग्राम पंचायत सहायक से उसका सत्यापन कराए, और उसके बाद में वो अपने ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत अपने सचिव साहब से जाके और उसको सत्यापन करा ले और वहीं जमा कर दे। सचिव साहब क्या करते हैं, गांव के 2 4 5 8 10 लोग जब ये लाभार्थी इकट्ठे हो जाते हैं, वो उनकी जांच करके और सत्यापन करके अपने यहाँ से एक लेटर बनाकर और सप्लाई दफ्तर में भेज देते हैं। सप्लाई दफ्तर में जब जाता है, तो वहाँ से 2 4 5 8 10 दिन में आपका कार्ड जो है जारी हो जाएगा। सचिव साहब के बिना सत्यापन के कोई भी कार्ड पात्र नहीं हो सकता है, चाहे वो अंत्योदय हो या पात्र गृहस्थी हो, जो भी हो। तो सबसे पहले आप इसके लिए ऑनलाइन कराने के बाद अपने सचिव साहब से संपर्क करें। और जो लोग, इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स बता दूं आपको, सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। महिला मुखिया होगी तो मुखिया का बैंक का खाता लगेगा, उसमें पासबुक की फ़ोटो कापी लगेगी। और उसके बाद में जितने भी आपके यूनिट हैं, जैसे मान लो कि 5 बच्चे हैं और 2 माँ बाप हैं, तो अगर उन 5 बच्चों की उम्र 5 साल से अगर एक भी दिन कम होगी, तो उसका गल्ला, वो उसका यूनिट आपको नहीं चढ़वाना है। अगर 5 साल से एक भी दिन, 0 से लेकर 5 साल तक का जो भी पोषाहार आ रहा है, वो आपकी आशा आंगनबाड़ी से
मिलेगा हर बच्चे के लिए। और उसका आप आधार बनवाएं। सबसे पहले जो भी बच्चा पैदा होता है उसका जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद में आधार कार्ड बनवाएं। आधार कार्ड से फिर आप अपनी आशा आंगनबाड़ी से संपर्क करें। जब तक बच्चा 5 वर्ष से अधिक का नहीं होगा, 5 साल से जब ऊपर का हो जाएगा, तभी उसे उसका यूनिट राशन कार्ड में चढ़ सकता है, लग सकता है। और इससे पहले अगर आप उसका यूनिट लगवाएंगे तो नहीं लगेगा। इसलिए आप जब भी ऑनलाइन कराएं तो कोई ऐसे बच्चे का आधार ना लेके जाएं और ना ही वहाँ लगवाएं जिससे कि उसकी उम्र 5 साल ना होती हो। 5 साल से अगर अधिक होगा तो आपका राशन कार्ड में नाम जुड़ जाएगा। और हर गांव में अब जो भी कार्यकर्ता लोग हैं या जानकारी वाले हैं, तो वो लोग जो भी लाभार्थी हैं उन्हें इस बात का सुझाव और सूचना दें कि राशन कार्ड बनने का काम चालू है। और पहले जाके आप अपनी ऑनलाइन करा के आएँ और उसका सत्यापन करवा लें। सत्यापन करने के बाद में सचिव साहब से मिलें। सचिव साहब से मिलने के बाद में सचिव साहब से सत्यापन करा लें। अगर आप इतना इच्छुक या योग्य हैं कि आप अपने सप्लाई दफ्तर जा सकते हैं। आपका सप्लाई सप्लाई दफ्तर उसे बोलते हैं जहाँ पर तहसील स्तर पर ही इसका एक दफ्तर बना हुआ होता है राशन कार्ड का। तो वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब या उनके लोग बैठते हैं। तो उनके उनके बाबू लोग जो होते हैं वो भी कागज़ लेते हैं, इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो भी कागज़ ले लेते हैं। तो जब आप जाएंगे तो वो आपके सारे कागज़ चेक करेंगे। और अगर उस पर सत्यापन किया हुआ है आपके सचिव साहब का और उन्होंने लिख दिया है कि पात्र गृहस्थी हेतु, मतलब इस तरीके से अपनी आख्या लगाएंगे सचिव साहब, तो समझो आप उसके पात्र हो गए। और अगर आपको अंत्योदय का पात्र किया है उनने तो अंत्योदय का पात्र हो गए। वैसे तो अंत्योदय कार्ड उन लोगों के बनने ज़्यादा होने चाहिए जो लोग इसके अंत्योदय के लाभार्थी हैं। कोई भी अगर विकलांग व्यक्ति है तो और गरीबी रेखा से नीचे है, उसका घर परिवार देखा जाएगा। तो जो अंत्योदय कार्ड है जिसे लाल कार्ड हम अपने लोकल भाषा में बोलते हैं, तो वो लाल कार्ड सबसे पहले विकलांग, विधवा और गरीब लोगों को दिया जाएगा। अगर सचिव साहब ने आपका सत्यापन करके और आपको अंत्योदय कार्ड का लाभार्थी पात्र किया है तो आपका लाल वाला बन जाएगा। अन्यथा आपका पात्र गृहस्थी का NFSA का बनेगा। तो जिस सचिव साहब ने अगर आपको NFSA का पात्र किया है तो NFSA का कार्ड बनेगा। आप जाकर और अपने सचिव साहब से संपर्क करके और सत्यापन करा के सप्लाई दफ्तर में जमा कर दें। अन्यथा आप वहाँ जाने लायक नहीं हैं या आपकी जानकारी में नहीं है या काफ़ी दूर पड़ता है। काफ़ी काफ़ी जगह ऐसा पड़ता है कि 20-20, 25-30 किलोमीटर होता है। तो जो लोग ज़्यादा देहाती एरिया में रहते हैं वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो लोग अपने ब्लाक स्तर, अगर उनका ब्लाक करीब पड़ता है तो ब्लाक में जमा कर दें, सचिव साहब के पास जमा करते हैं। वहाँ से जब आपका सप्लाई दफ्तर जाएगा तो आपका कार्ड बन जाएगा। और जिन लोगों के यूनिट कट गए हैं वो अपनी ऑनलाइन करा लें। और जिनके राशन कार्ड कटे हुए हैं या पात्र हैं आज तक बने नहीं हैं तो वो लोग अपने करा लें जिनकी शादियाँ हो गई हैं। और इसके लिए आप सचिव और सप्लाई दफ्तर में संपर्क करें और अपने प्रधान जी से या नगर पंचायत को जो भी है उससे सत्यापन करा लें। आपका कार्ड जारी हो जाएगा। और ये राशन कार्ड का काम जो है इस समय रनिंग में है। धन्यवाद। जिन लोगों ने जिनके नरेगा कार्ड, मनरेगा कार्ड बने हुए हैं और उन लोगों ने अभी तक आज तक KYC नहीं कराई है तो वो ब्लॉक पर जाकर और आपके जो पंचायत सहायक हैं जो नरेगा का काम देखते हैं वो लोग अपनी नरेगा की KYC करा लें। अन्यथा जैसे राशन कार्ड में यूनिट कार्ड दिए गए थे वैसे ही आपका नरेगा की पासबुक, नरेगा की जो किताब है आपकी, उससे आपका नाम कट जाएगा। और आप शायद इससे फिर आने वाले समय में आपको परेशानी होगी। तो हर ग्राम पंचायत, हर नगर पंचायत, हर जगह पर जो भी नरेगा मनरेगा का काम करने वाले हैं उन लोगों की KYC अभी तत्काल में बहुत ही ज़्यादा रनिंग में है। और अगर आपने KYC नहीं कराई, KYC भी कोई ऐसे नहीं हो रही है कि आपने आधार के हिसाब से या किसी हिसाब से आपने OTP देकर करा दी। नहीं, मनरेगा की KYC उसी व्यक्ति की हो रही है जो फेस टू फेस कैमरे के सामने, लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने जो पंचायत सहायक हैं उनको एक ऐप दिया गया है, उस ऐप के ज़रिए आपकी KYC हो रही है जिसमें आँखों का रेटिना लिया जा रहा है। आँखें अगर पलक चलाती हुई होंगी तभी आपकी KYC होगी। तो जो लोग KYC नहीं हुई है और नरेगा की किताब है उनकी, तो वो नरेगा में आज ही अपने पंचायत घर या नगर पंचायतों में आज ही जाकर अपनी KYC करा लें। मेरे यहाँ मेरी ग्राम पंचायत में तो आज से अभी से इसका काम चालू है। और पंचायत रोजगार सेवक जो हैं वो बैठे हुए हैं और अपनी KYC करा लें।
और केवाईसी के बाद फिर आपका नरेगा की किताब नहीं कटेगी। केवाईसी तो हर ही चीज़ की हो रही है, बस अब नरेगा का भी नंबर आ गया। आज तक आपने सुना होगा बैंकों की, खेती की, राशन कार्ड की, लेकिन नरेगा वाला ये आपको शायद नया लगता होगा। इस विषय में बात करता हूँ तो, लेकिन आप जाकर और अपनी केवाईसी करा लें, अन्यथा आपकी केवाईसी के कारण आपके पास जो भी बुक है वो निरस्त कर दी जाएगी, अगर आपने केवाईसी नहीं कराई तो फिर से आप एक बार सुन लें। नरेगा, मनरेगा जिसमें लोग काम करने जाते हैं, कच्ची रास्ताएं बनती हैं, नरेगा के स्तर से रोड भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं निकलती हैं, गौशाला वगैरह, ये नरेगा के स्तर से पड़ता है। तो आपकी नरेगा की पासबुक अगर है तो अपने ग्राम पंचायत सहायक या किसी से भी आप जानकारी लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी केवाईसी कौन कर रहा है। तो इनकी केवाईसी जो है, जितने भी रोजगार सेवक जहाँ जहाँ नियुक्त हैं या किए गए हैं, तो इसके जो केवाईसी कर रहे हैं तो उनसे आप अपनी केवाईसी करा लें। इसकी केवाईसी स्वयं जाकर खुद ही करानी होगी। आंखों के जरिए इसका बायोमेट्रिक फुल लिया जा रहा है और आपकी केवाईसी हो जाएगी। धन्यवाद। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में जिन लोगों ने भरे थे एसआईआर के फॉर्म, देख लो उन सभी बीएलओ के पास एक लिस्ट जारी हुई है। उन लोगों के फॉर्म दोबारा से आ गए हैं। जिन लोगों ने फॉर्म नंबर में कॉलम नंबर 3 या कॉलम नंबर 2 में कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, या किसी अन्य व्यक्ति का पता डाल दिया। जैसे आपकी वाइफ का नाम था और आपने अपने ससुर के नाम की बजाय, मतलब वाइफ के पिता, अपनी पत्नी के पिता की जगह कोई और अज्ञात व्यक्ति डाल दिया, या कुछ भी किया, या आपका 2003 की लिस्ट से मैच नहीं हुआ, क्रम संख्या, बूथ संख्या या विधानसभा संख्या, तो आपके फॉर्म समझ लो वो कैंसिल की कैटेगरी में हैं। उसके सामने लिख के आ रहा है नो रिस्पॉन्स आ रहा है, एक टू सेल्फ आ रहा है, और 2-3 चीज़ें आ रही हैं। तो जिसमें लिख के आ रहा है नो रिस्पॉन्स, तो वो लोग क्या करेंगे, या पेंडिंग लिख के आ रहा है, तो वो लोग अपने बीएलओ से संपर्क करके और अपने फॉर्म, जो एसआईआर के फॉर्म जिन लोगों ने भरे हैं, वो अपने बीएलओ से मिलकर दोबारा से फॉर्म भर दें। और अन्यथा उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स दे दें। हर ग्राम पंचायत में, जिनका, जैसे उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे ज़िलों में, लगभग 11-12 ज़िलों में इसकी एसआईआर की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी, और ये फॉर्म भी सारे भर के 11 तारीख तक चले गए थे, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। जिन लोगों ने गलतियां की हैं या कमियां की हैं या अपनी गलतियों को छुपाया है, तो उनके फॉर्म दोबारा से वापस आ गए हैं। जिसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपके फॉर्म में कमी है तो आप अपने बीएलओ से मिलें। हर गांव में लिस्ट आ गई है, लिस्ट बीएलओ से आपके पास है। जो भी आपके बूथ का बीएलओ है उनसे संपर्क करके आप अपना फॉर्म दोबारा से भर दें, अन्यथा आपकी 2025 की लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। भविष्य में काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि एसआईआर कोई पहली बार नहीं हुई है, हर 20, 21, 22 साल में होती है। तो जब आपका अगर 2025 की लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपकी फैमिली, आपके बच्चों को, नाती पोतों को उसमें दिक्कत होगी। जो लोग बूढ़े हैं उनका डाटा नहीं मिल पाएगा, या जिनका किसी कारण आपकी हल्की सी गलती से अगर आपका वोट कट गया तो 2025 की लिस्ट जो 45-50 में निकाली जाएगी उसमें आपका नहीं निकलेगा। और जो लोग बाहर के हैं और जिनकी शादी हो गई, उनने अपने वाइफ के फॉर्म भरे हैं, तो उन लोगों को 2025 की लिस्ट से मैच कर 2003 की लिस्ट से मैच करके और अपना फॉर्म सही करना चाहिए। फिलहाल आप अपने हर ग्राम पंचायत, हर नगर पंचायत, पूरे जहाँ जहाँ भी एसआईआर हुई है, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने बीएलओ से एक बार संपर्क करके ज़रूर ये पता निकालें कि हमारा फॉर्म तो वापस नहीं आया, कोई कमी तो नहीं हुई है। धन्यवाद।